जरा सोचिए कि एक तरफ एक महंगा आईफोन है और दूसरी तरफ एक माँ बाप की पूरी जिंदगी। अब खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए कि क्या कोई मोबाइल इतना कीमती हो सकता है कि उसके सामने माँ बाप की पूरी जिंदगी कम पड़ जाए। क्योंकि महाराष्ट्र से आई एक ऐसी खबर जिसने पूरे देश को हिला करके रख दिया है। एक युवक, एक पिता और एक उसकी माँ, तीनों की जिंदगी एक घटना के अंदर तबाह हो गई। अगर आप वजह की जानने की कोशिश करें कि वजह क्या है तो आप वजह जानकर के हैरान हो जाएंगे। एक आईफोन की ईएमआई को लेकर के विवाद हुआ जिसके अंदर तीनों की जिंदगी तबाह हो गई, सब बर्बाद हो गया। देखिए, मैं आज आपको सिर्फ कोई कहानी नहीं बताने वाला हूं, बल्कि मैं आपसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछने वाला हूं कि क्या गलती सिर्फ बच्चे की थी, क्या गलती माता पिता की भी थी, क्या बच्चे की हर जिद पूरी करना ही प्यार है, या फिर बच्चे को हर चीज दिलाने के बजाय उसे चीज हासिल करना सिखाना ही असली पेरेंटिंग है। यह घटना 21 अगस्त 2026 की है। देखिए, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के जिले में एक युवक पहुंचा और मामला आईफोन से जुड़ा हुआ था। लेकिन ध्यान दीजिए, यह सिर्फ इतना नहीं था कि उसने फोन मांगा और माता पिता ने उसको फोन नहीं दिया। जबकि मीडिया रिपोर्ट्स को एनालिसिस किया जाए तो उसने फोन खरीदा था, लेकिन ईएमआई भरने में उसको परेशानी हो रही थी। उसने पिता से बात की और पैसों को लेकर के दोनों के बीच विवाद बढ़ गया और वो युवक घर से निकल करके एक पहाड़ी के ऊपर पहुंच गया। सुबह 10 बजे से लेकर करीब दोपहर के 1 बजे तक लोग उसे समझाते रहे, मां मनाती रही, पिता मनाते रहे, पुलिस पहुंची, फायर ब्रिगेड पहुंचे, आसपास के लोग पहुंच गए, लगातार उसे बनाने की कोशिश की। मां हाथ जोड़ रही थी, बार बार कोशिश कर रही थी उस बच्चे को मनाने की, लेकिन हालात और सिचुएशन इतने बिगड़ चुके थे कि वो बच्चा किसी की नहीं सुन पा रहा था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर कुछ ही समय के बाद एक परिवार जिसकी तीनों जिंदगियां तबाह हो गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। पिता बेटे को बचाने की कोशिश के अंदर नीचे गिर गए और माँ ये सब देख करके पिता और बेटे की जिंदगी तबाह होकर, खत्म होकर देखते हुए खुद भी खुद को खत्म कर देती है। जरा सोच करके देखिए, एक परिवार, 3 जिंदगियां और पीछे रह गया सिर्फ एक सवाल, आखिर यहां पहुंचने की नौबत आई तो आई क्यों? भगवान के लिए मेरे बच्चे को बचा लो, बचाओ! जल्दी चलो। और यही बात आज इस वीडियो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि अगर हम इस घटना से सिर्फ इतना सीख करके निकल जाते हैं कि बच्चों को आईफोन मत दो, तो शायद आज हमने इस घटना से कुछ भी नहीं सीखा। क्योंकि आज आईफोन है, कल बाइक हो सकती है, कार हो सकती है, महंगे कपड़े हो सकते हैं, कोई ब्रांडेड वॉच हो सकती है, या फिर कोई गेमिंग सेटअप हो सकता है, या फिर कोई फॉरेन का ट्रिप हो सकता है। देखिए, सवाल चीज का नहीं है, सवाल है कि बच्चा अपनी इच्छा और अपनी जिंदगी की कीमत के बीच फर्क समझता है या नहीं। सबसे कठिन सवाल, क्या इस पूरी घटना के अंदर गलती माता पिता की थी? देखिए, मैं किसी भी तरह से माता पिता को गलत नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि उन्होंने आखिरी समय तक अपने बच्चे को बचाने की कोशिश की थी। माँ उसे घंटों समझाती रही, पिता उसे बचाने के लिए आगे बढ़े, और इस बात से यह भी साबित होता है कि एक माँ बाप अपने बच्चे से कितना प्यार करते हैं। लेकिन एक बॉर्डर पेरेंटिंग लेसन जरूर है। देखिए, प्यार करना और हर जिद पूरी करना एक चीज नहीं है। देखिए, अक्सर माँ बाप सोचते हैं कि जब बच्चा कुछ मांग रहा है तो उसे दिला देते हैं, क्योंकि हमारे पास है तो हम उसे क्यों रोकें। और अक्सर माँ बाप सोचते हैं कि बचपन में जब हम अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाए तो कम से कम अपने बच्चे की इच्छाएं पूरी करें। ये भावनाएं रखना अच्छी बात है, लेकिन जब बच्चे को कोई इच्छा होते ही तुरंत कोई चीज मिल जाती है तो उसके माइंड के अंदर धीरे धीरे खतरनाक इक्वेटेशंस होने लग जाती है। और जब बच्चे को पहली बार कभी ना सुनने को मिले कि हम ये चीज तुम्हें नहीं दिला पाएंगे, तो कुछ बच्चे उस ना को स्वीकार नहीं कर पाते। देखिए, बच्चों को सिर्फ पैसा नहीं बल्कि पैसों की वैल्यू सिखाएं। कि मान लीजिए कि आपका बच्चा अगर 50,000 का फोन चाहता है, आपके पास पैसे हैं, आप चाहे तो उसे तुरंत भी दिला सकते हैं। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है कि ठीक है बेटा, अगर तुम्हें ये फोन चाहिए तो हम तुम्हारी इस इच्छा के खिलाफ नहीं है, लेकिन अब तुम ये सीखोगे कि किसी चीज को हासिल कैसे किया जाता है। एक एवरेज मान के चलते कि बच्चा 2,000 रुपए महीने की सेविंग करता है, तो अब उसे 50,000 तक पहुंचने में समय लगेगा। लेकिन इस दौरान वो सीखेगा कि पैसा कमाया कैसे जाता है, पैसा बचाया कैसे जाता है, जरूरत और चाहत के बीच अंतर क्या होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखिए, किसी चीज की कीमत सिर्फ दुकान वाली कीमत नहीं होती है, उसके पीछे मेहनत होती है, परिवार की कमाई होती है, समय होता है, त्याग होता है। देखिए, बच्चों को पैसों का गणित सिखाने का एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूं, सेव, स्पेंड, शेयर।
बच्चों को जब भी पॉकेट मनी मिले तो उनको सिखाएं कि सबसे पहले एक हिस्सा बचाइए जिसे आप सेव कर सकते हैं, दूसरा हिस्सा अपनी छोटी सी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए खर्च करें, तीसरा हिस्सा सिर्फ किसी अच्छे काम के लिए बचा करके रखें। देखिए, अपने बच्चों को छोटे छोटे गोल्स दीजिए कि मान के चलिए तुम्हें एक साइकिल खरीदनी है, तो अब सबसे पहले ये देखिए कि तुम पूरे हफ्ते में कितना सेविंग करते हो, पूरे महीने में कितना सेविंग करोगे, और उस साइकिल को पाने के लिए जितना अमाउंट चाहिए उतना सेविंग तुम पूरा कितने टाइम में कर सकते हो। छोटा सा टारगेट, एक छोटा सा खेल बच्चों की जिंदगी का एक बहुत बड़ा लेसन बन सकता है। चलिए डिटेल में पेरेंटिंग को एक कहानी से समझते हैं। दो बच्चे हैं जिनमें से एक बच्चा रोज एक बड़ी गाड़ी से स्कूल जाता है, एक बच्चा रोज पैदल स्कूल जाता है। अब जो बड़ी गाड़ी से स्कूल जाता है वो एक दिन उस पैदल जाने वाले बच्चे को एक बड़े घर के सामने उसके पिता के साथ खड़ा देखता है, उस घर के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी है। अब वो बच्चा हैरान होकर के गाड़ी से उतर करके उस पैदल स्कूल जाने वाले बच्चे से पूछता है कि जब तुम्हारे पास इतना बड़ा घर है, इतनी बड़ी गाड़ियां हैं, तो तुम पैदल स्कूल क्यों आते हो? उसने एक सिंपल सा जवाब दिया, तेरे पापा ने मुझे सिखाया कि चीजों का मालिक बनने से पहले उनकी कीमत समझना सीखो। उसके पिता के पास बड़ा घर था, गाड़ियां थी, बंगलो था, सब कुछ था, लेकिन उसने अपने बच्चों को यह नहीं सिखाया कि तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हें सब कुछ अभी मिल जाएगा। उसने ये सिखाया कि जो चाहिए उसे हासिल करना सीखो। और यही अंतर है दोस्तों कि किसी चीज को बच्चे को दिलाने में और उस चीज को हासिल करने के काबिल बनाने में। देखिए, बच्चे को हर चीज के लिए वंचित रखना भी सही पेरेंटिंग नहीं है, और बच्चे की हर इच्छा को पूरा करना भी सही पेरेंटिंग नहीं है, बल्कि सही तरीका यह है कि बच्चे को इच्छा रखने दीजिए, उसे मेहनत करने दीजिए, उसे सेविंग करने दीजिए, उसे इंतजार करना सिखाइए, और जब मेहनत का रिजल्ट आता है तो उसे महसूस करने दीजिए। क्योंकि जब कोई बच्चा अपनी बचाई हुई रकम से कोई चीज खरीदता है तो उस चीज की वैल्यू, कीमत उस बच्चे के लिए कई गुना बढ़ जाती है। कि आज बच्चा यूट्यूब देखता है, शॉर्ट्स देखता है, इंस्टाग्राम देखता है, सोशल मीडिया पे अपने दोस्तों को फॉलो करता है, कई बार एक्टर्स को फॉलो करता है, उनकी गाड़ियां देखता है, उनके ब्रांडेड शूज देखता है, ब्रांडेड कपड़े देखता है, तो मन के अंदर कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन पैदा हो जाता है कि उसके पास है, मेरे दोस्त के पास है, लेकिन मेरे पास नहीं है, और यही कंपैरिजन आगे चल के एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। देखिए, आज बच्चों के अंदर सबसे बड़ा खतरा ना सुनने की क्षमता खत्म होना है। आप पेरेंट्स अपने बच्चों को प्यार कीजिए, बहुत प्यार कीजिए, लेकिन उन्हें यह भी सिखाइए कि हर सवाल का जवाब कभी हाँ नहीं होता है, कभी नहीं भी होगा, कभी पैसा नहीं होगा, कभी नौकरी नहीं होगी, कभी एग्जाम में नंबर कम आएंगे, कभी दोस्त छोड़कर चले जाएंगे, कभी कोई बिजनेस में लॉस हो सकता है, कभी कोई सपना पूरा नहीं होगा। देखिए, अगर कोई बच्चे ने बचपन से यह सीखा है कि मैं जो मांगूंगा मुझे मिल जाएगा, तो वो अपनी जिंदगी की पहली बड़ी असफलता को भी नहीं झेल पाएगा। और अगर किसी बच्चे ने बचपन में ये सीखा है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाएगी, तो मैं बैठ करके सोचूंगा, उसका सॉल्यूशन निकालूंगा, वो बच्चा हर मुश्किल समय में भी सॉल्यूशन के ऊपर काम करेगा, सॉल्यूशन निकालने के ऊपर सोचेगा। और अब हर माता पिता के लिए 7 नियम बता रहा हूं, 7 ऐसे नियम जो आपके बच्चों का भविष्य तय करते हैं, 7 ऐसे नियम जो आपको एक सही पेरेंटिंग करने में मदद करेंगे, बच्चों की प्रॉपरली ग्रोथ के ऊपर काम करेंगे। नंबर 1, बच्चे की हर जिद को तुरंत पूरा मत कीजिए। जब कोई बच्चा कोई जिद करता है तो सबसे पहले उससे ये सवाल कीजिए, तुम्हें ये क्यों चाहिए, तुम्हें ये किस लिए चाहिए, क्या इसका हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है। और रूल नंबर 2, बच्चे को सेविंग गोल बनाने दीजिए। देखिए, कोई चीज 500 की हो या 50,000 की, सबसे पहले एक सेविंग गोल बनाइए, एक टारगेट बनाइए कि हम इसे कैसे पूरा कर सकते हैं, और उसके बच्चे के सेविंग गोल को प्रॉपरली ट्रैक कीजिए। रूल नंबर 3, बच्चे की पॉकेट मनी को सिर्फ पॉकेट मनी मत समझिए कि पॉकेट मनी खर्च करने के लिए होती है, बच्चे की पॉकेट मनी को एजुकेशन बनाइए। देखिए, आज तक हमने ये सीखा है कि पॉकेट मनी जब बच्चे को देते हैं तो उसको खर्च करने के लिए देते हैं, लेकिन पॉकेट मनी को मनी मैनेजमेंट का टूल भी बनाया जा सकता है, पॉकेट मनी से मनी मैनेजमेंट भी किया जा सकता है, ये भी अपने बच्चों को सिखाइए। और रूल नंबर 4, कंपैरिजन मत कीजिए कभी भी बच्चे के आगे कि शर्मा जी के बेटे के पास एक महंगी गाड़ी है, अपनी मेहनत से एक महंगा फोन खरीदा है, एक महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनता है, एक अच्छा लाइफस्टाइल शर्मा जी के बेटे के पास है, सब अपनी मेहनत से किया है। कहीं ना कहीं आपकी ये बातें बच्चों के माइंड और ब्रेन के अंदर अननेसेसरी कंपैरिजन पैदा कर देती है। रूल नंबर 5, बच्चों से बात कीजिए। कभी भी बच्चों से केवल ये मत पूछिए कि तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है, तुम्हारा होमवर्क कैसा चल रहा है, नंबर अच्छे आ रहे हैं नहीं आ रहे। बच्चों से ये पूछिए कि आज पूरे दिन में तुम्हें किस बात ने सबसे ज्यादा परेशान किया, आज तुम्हें पूरे दिन में किस बात से सबसे ज्यादा खुशी हुई, और कोई चीज है तो जो तुम्हें परेशान कर रही हो।
रूल नंबर 6, बच्चों के गुस्से को कभी भी छोटा मत समझिए। देखिए, कोई बच्चा जब अचानक से गुस्सा करने लगता है, बार बार होपलेस फील करता है, अकेला रहने लगता है और कई बार जिंदगी को खत्म करने की बातें करने लग जाता है, तो सिर्फ बच्चे की जिद समझ करके इग्नोर मत कीजिए। और रूल नंबर 7, बच्चों को चीजों का मालिक नहीं, बच्चे को अपनी जिंदगी का मालिक बनाइए। देखिए, बच्चों को ये समझाइए कि तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे फोन से नहीं है, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे कपड़ों से नहीं है, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे शूज से नहीं है, तुम्हारी वैल्यू कोई महंगी बाइक से नहीं है, तुम्हारी वैल्यू कोई महंगी गाड़ी से नहीं है, तुम्हारी वैल्यू तुम खुद हो। देखिए, फोन बिक सकता है, पैसा जा सकता है, बिजनेस बंद हो सकता है, गाड़ी बिक सकती है, बाइक बिक सकती है, लेकिन जिंदगी एक बार चली गई तो वापस नहीं आती है। और अब सबसे बड़ा सवाल, एक आईफोन की कीमत कितनी होती है? 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख, चलिए मान लेते हैं 2 लाख भी। लेकिन एक माँ की कीमत, एक पिता की कीमत, एक बेटे की कीमत, क्या कोई दुकान ऐसी है जहां इनकी कीमत लिखी हो? क्योंकि जिंदगी की कीमत कभी पैसों में नहीं होती। और इस वीडियो के माध्यम से पेरेंट्स के लिए मेरा एक संदेश, देखिए, आप अपने बच्चों से प्यार कीजिए, लेकिन उनकी हर जिद को पूरा मत कीजिए। उन्हें सिखाइए कि सेविंग कैसे की जाती है, उन्हें सिखाइए कि मनी मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, उन्हें सिखाइए कि फेलियर से लड़ा कैसे जाता है, उन्हें मेहनत करना सिखाइए, उन्हें मजबूत बनाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये सिखाइए कि जिंदगी की कोई भी समस्या हो वो इतनी बड़ी नहीं होती कि जिंदगी छोटी पड़ जाए। हाँ, अगली बार जब बच्चा कोई महंगी चीज मांगे तो तुरंत हाँ मत कहिए, तुरंत ना भी मत कहिए, बल्कि तुरंत बैठिए, कागज निकालिए और बच्चे के साथ पेपर पे प्लानिंग कीजिए। तुम्हें ये हासिल करना है, कितना टाइम लगेगा, कितनी सेविंग करनी पड़ेगी, कितने एफर्ट्स लगाने की जरूरत है, सब एक गोल बना करके प्रॉपर्ली बच्चे के साथ डिस्कशन कीजिए। इससे क्या होगा? देखिए, इससे बच्चा अपना माइंड लगाएगा, एक टाइम लगेगा उसे चीज हासिल करने में, उस चीज की वैल्यू समझ में आएगी, पैसे की वैल्यू समझ में आएगी, पैसे की कीमत समझ में आएगी। यहीं पे बच्चा सही तरीके से मनी मैनेजमेंट सीखता है। देखिए, बच्चे को बचपन में चीजें दिलाने से बचपन आसान होता है, लेकिन बच्चे को चीजें हासिल करना सिखाने से उनकी जिंदगी मजबूत होती है। और अगर हम ये डिफरेंस अपने बच्चों को समझा दें तो शायद एक माँ बाप को अपने बच्चों के लिए रोना और गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, एक पिता को अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी पड़ेगी, क्योंकि एक परिवार की खुशी एक फोन की कीमत पर खत्म नहीं होती। एक जिंदगी सबसे ज्यादा कीमती होती है एक फोन की कीमत से। और इस वीडियो को हर माता पिता तक शेयर कीजिए, उन माता पिता तक जरूर शेयर कीजिए जिन्हें इस वीडियो की जरूरत है, और उन बच्चों तक भी शेयर कीजिए। शायद किसी बच्चे की सोच बदल सकती है, शायद किसी बच्चे की पूरी लाइफ और जिंदगी बच सकती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। हम लगातार उन टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे जिससे वाकई रियल में चेंज आ सकता है, एक थिंकिंग चेंज हो सकती है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।